आज हम पढ़ेंगे पाठ 9 छिपकलियाँ और अंडे के छिलके। यहाँ पर कुछ पात्र हैं और दृश्य यानी कि मंच का दृश्य यानी कि एक नाटक का दृश्य हो रहा है। तो इस पात्र में जो रवि, राजू, माया और पिताजी हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं दृश्य 1। मंच पर पुस्तक पढ़ते हुए 3 बच्चे, रवि आगे और राजू और माया पीछे बैठे हैं। राजू अपनी पीठ पर थपकी देता है तो चटाक की आवाज आती है। रवि पीछे मुड़कर देखता है। राजू और माया पढ़ने में बहुत ही मग्न है। एक तरफ एक पर्दा टंगा है, उस पर पेलमेट लगा है। पेलमेट पर अंडे के छिलके रखे हैं। तो रवि कहता है, राजू क्या तुमने माया को मारा है, चाटा? राजू नहीं तो, हंसते हुए, ओह वह तो मैंने मच्छर मारा है, उसकी चटनी बन गई है। वह मेरा खून पीने की कोशिश कर रहा था। तो रवि बोलता है, मच्छर? हैरानी से, वैसे हमारे कमरे में मच्छर होते तो नहीं हैं। तो राजू बोलता है धीमे से, हाँ किंतु आज बाहर से आ गए हैं। रवि, तुम माया को तो मच्छर नहीं कह रहे हो? राजू ने शरारती भरी मुद्रा में, इसे कुछ कहना ही होता तो मैं इसे मच्छर क्यों कहता, छिपकली क्यों ना कहता। माया, राजू तुम संधि भंग कर रहे यानी कि मेल जोल खराब कर रहे हो। राजू, ओ सॉरी, मुझे माफ करना। माया और राजू ने फिर अपनी पुस्तकों में दृष्टि गड़ा दी और तभी रवि की बांह पर मच्छर ने डंक मारा। रवि बोला, अपनी बांह पर ही बाजू पर दूसरी हथेली मारते हुए, भैया मच्छर है ना? राजू ने कहा, आज तो लग रहा है कि सचमुच इस कमरे में बहुत मच्छर हो गए हैं। माया बोली, पर तुम्हें इस कमरे में एक भी छिपकली नहीं मिलेगी, है ना? रवि बोला, कुर्सी से उठते हुए पेलमेट पर अंडे के छिलके रखे देखकर, अरे ये अंडे छिलके यहाँ किसने रख दिए? राजू बोला, ये छिलके नहीं है, खोल है। ठीक बात के लिए ठीक शब्द का प्रयोग होना चाहिए। रवि बोला, वह तो ठीक है, किंतु ये खोल आए कहाँ से? दोनों हमने रखे हैं। रवि, पर क्यों रखे हैं? माया, तुमने खुद ही तो देखा है, इसके कारण छिपकलियां भाग गई हैं। रवि, ओ तो ये बात है। माया, तो ये सिद्ध हो गया ना कि अंडे के खोल से डरकर छिपकलियां कमरे से भाग जाती हैं। रवि, यह तो मैं नहीं जानता, पर यह अवश्य प्रमाणित होता है कि अंडे के खोल रखने से कमरे में मच्छर तो बहुत बढ़ जाते हैं। वैसे इसमें आश्चर्य कोई बात नहीं है। जहाँ कूड़ा होगा वहाँ मच्छर आएंगे। तुम लोगों ने कूड़े को कूड़ेदान में न फेंककर कमरे में छुपा दिया है, तो यही होना था ना? माया, नहीं, इनसे मच्छरों का कोई संबंध नहीं है। अंडे के खोल से छिपकलियों का भागना तो सिद्ध है, मगर मच्छर तो किस्मत से आ गए हैं। रवि, और यदि मैं ना मानूं तो? राजू, तो चलो पिताजी के पास चलते हैं। अब दृश्य 2 में पढ़ेंगे हम, जैसे मंच पर बैठे पिता अखबार पढ़ रहे हैं। राजू, रवि, माया वहां जाते हैं। राजू पिताजी से, आप बताइए कि यदि कमरे में अंडे के खोल रखे हों तो उससे मच्छर आते हैं या छिपकलियां भाग जाती हैं? तो पिताजी बोलते हैं, कमरे में अंडे के खोल रखे जाएं तो उससे सिद्ध होगा कि कमरे में रहने वाले का दिमाग चला गया है, क्योंकि अंडे के खोल कमरे में नहीं रखे जाते हैं, कूड़े में फेंके जाते हैं। तो राजू रुआसा होकर, पिताजी आप समझते क्यों नहीं? पिताजी, अच्छा रवि तुम ही बताओ कि बात क्या है। रवि पिताजी के कान में कुछ बोलता है, पिताजी यदि हम अनुमान के तौर पर मान लें कि अंडे के खोल से छिपकली भाग जाती है, तो हमें यह भी तो मानना पड़ेगा कि मच्छरों के बढ़ने का कारण भी अंडों के खोल ही हैं। माया, कैसे?
पिताजी, छिपकलियाँ मच्छरों को खाती हैं। यदि कमरे में छिपकलियाँ नहीं होंगी तो मच्छरों की संख्या कम करने का एक यंत्र खत्म हो जाएगा और इस प्रकार मच्छरों की संख्या अपने आप ही बढ़ जाएगी। रवि, विज्ञान के विकास के साथ कुछ चीजें मनुष्य के लिए बेकार भी तो हो जाती होंगी। पिताजी, जैसे राजू बोलते हैं, जैसे बिजली और रसोई गैस के आने से वृक्ष यानी कि पेड़ बेकार गए हैं, क्योंकि जलाने के लिए हमें लकड़ी की अब आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। माया, तुम तो एकदम ही बुद्धू हो, क्योंकि हमें फल नहीं चाहिए। वृक्ष तो हम खाने के लिए, फल पशुओं के लिए पत्ते भी देते हैं और वृक्ष हमारे वायुमंडल यानी हमारे आसपास की जगह को साफ रखते हैं। राजू, हाँ, वायुमंडल को तो साफ करते हैं, वे झाड़ू करते हैं ना। रवि, क्यों? वृक्ष से हमें कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर लेकर के ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। राजू, फिर तो पेड़ ही मनुष्य के लिए आवश्यक हैं, मनुष्य भी तो पेड़ के लिए आवश्यक है। पिताजी, ठीक है, हम यही कह रहे थे कि संसार में कोई भी जीव बेकार नहीं है, सब एक दूसरे के लिए जरूरी है। जब हम किसी दूसरे प्राणी की रक्षा करते हैं तो हम उसकी नहीं अपनी ही रक्षा करते हैं। इसलिए हमें संपूर्ण यानी सारे पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। पेड़ पर्यावरण का बहुत ही प्रमुख अंग है, उनकी रक्षा करने से हम अपने प्राणों की भी रक्षा करते हैं। मैं तुमसे पूछता हूँ कि क्या तुम लोग जानते हो कि पेड़ जीवित रहकर किस किस रूप में उपयोगी हैं और मरकर किस किस रूप में? मरकर तो वे हमें ईंधन देते हैं। कुछ वृक्षों की लकड़ियाँ फर्नीचर बनाने काम आती हैं, कुछ लकड़ी इमारत बनाने के लिए, मकानों के लिए लट्ठों, सेतीर, फर्श, छत, दरवाजे और खिड़कियाँ बनाने काम आती हैं। पिताजी, शाबाश। और तब माया कहती है बैलगाड़ी, तांगा और दूसरी गाड़ी बनाने की भी लकड़ियाँ काम आती हैं। पिताजी, केवल पेड़ पौधे ही सूर्य, वायुमंडल, धरती और जल से सीधे ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं और कोई नहीं। दोनों, कोई नहीं? पिताजी, हाँ, कोई नहीं। बाकी सारे जीव जंतु और मनुष्य वनस्पति और उनके पत्तों, फूलों और फलों को खाकर अपनी ऊर्जा यानी शक्ति प्राप्त करते हैं। फिर मनुष्य और बड़े पशु पक्षी भी छोटे छोटे जीव जंतुओं को खाते हैं। मुस्कुराकर अंत में आखिरी में छोटे छोटे कीटाणु जिन्हें हम बैक्टीरिया कहते हैं, बड़े छोटे वृक्षों, पेड़ों, पशुओं और मनुष्य को खा जाते हैं और प्रकृति की ऊर्जा वापस प्रकृति में पहुंच जाती है।